सो दोस्तों, अब नजरें डालते हैं ग्रैंड फिनाले की तरफ, जहां एक तरफ पठानवाड़ी की टीम जबरदस्त सेमीफाइनल परफॉर्मेंस और वहीं दूसरी तरफ जीत का सिलसिला बरकरार रखने वाली टीम बैरामबाग वॉरियर्स तैयार हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक छोर पर जैद और दूसरे छोर पर है सैफ। 4 ओवर का होगा ये मेगा फिनाले का मैच। शुरुआत होती हुई ग्रैंड फिनाले की। 4 ओवर में कम से कम 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले होगा, ये कुछ नियम है। बैरामबाग को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिला, दावत मिली। हंसला कर रहे हैं पहली ओवर में गेंदबाजी। डीबी रियल्टी प्रेजेंस एमसीएल सीजन 6 पावर्ड बाय सलीम बलवा। मेगा फिनाले का मैच बैरामबाग वर्सेस पठानवाड़ी। टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। और पठानवाड़ी के लिए अच्छी बात ये है कि उनके कप्तान का जो बल्ला है वो सेमीफाइनल में बहुत बेहतरीन अंदाज से चला। और वही सेम चीज हमने देखी कि बहरामबाग के लिए भी उनकी टीम में उनके कैप्टन का जो बल्ला रहा था सेमीफाइनल में जबरदस्त अंदाज से चला। सो दोनों कैप्टन जो हैं वो पूरी लय में नजर आ रहे हैं। मैच काफी जबरदस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बॉल में अब तक 1 ही रन खर्च किया है हंजला ने। और इस बार समझ गए थे, शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पर गए और ये सीधा प्रहार ऑन साइड में स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर ये गेंद जाती हुई डीबी रियल्टी सिक्सर। समझ गए थे उस गेंद को और सिक्सर में कन्वर्ट किया। ये देखिए किस तरह से बैकफुट पर आए और छोटी गेंद बड़ा खतरा साबित हुई। ये ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। पहली 3 गेंदों तक कंट्रोल में थे, नियंत्रित गेंदबाजी हुई थी, लेकिन चौथी एक खराब गेंद जिसमें सिक्सर देखने को मिला। उसके बाद एक और खराब गेंद जो ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, जो वाइड में कन्वर्ट हुई। और इस वाइड के जरिए जो टोटल स्कोर है वो बढ़कर पहुंचा है 8 रनों पे। ये कौन है? मरेडिया ग्रुप जो आए थे। हाँ। और ये अशफाक कोजर, कौन है अशफाक कोजर? ठीक है। ये कौन दे रहे हैं? डॉक्टर रियान भाई। पिछली मर्तबा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, पिछली मर्तबा स्क्वायर लेग में खेला गया था स्ट्रोक और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला गया है स्ट्रोक 4 रनों के लिए। जैद के बल्ले से ये जबरदस्त शॉट और ये देखिए आप एक्शन रीप्ले। समझ गए थे और हंजला की गेंद उमूमन हमने देखा है कि गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती है और उसको बराबर से परखा, समझा और तब्दील कर दिया 4 रन में। पहली ओवर में अब तक का जो स्कोर है वो पहुंचा है 12 रन पे। फिर से काफी रफ्तार के साथ बल्ला घुमा जरूर था लेकिन कोई कनेक्शन हुआ नहीं और डॉट रहती हुई ये गेंद। इस डॉट गेंद के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो गया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो पहुंचा है 12 रनों पे। बैरामबाग वॉरियर्स की ये ठीक ठाक शुरुआत, 3 गेंदों में के बाद सिर्फ 1 रन बना था लेकिन उसके बाद चौके सिक्सर की सहायता से जो स्कोर है वो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रनों पर पहुंचा है। मदीना क्रिकेट लीग डीबी रियल्टी की तरफ से प्रस्तुत किया गया, पावर्ड बाय सलीम बलवा। एक ओवर में बने हैं 12 रन और अब दूसरे ओवर में सामना करने के लिए तैयार हैं सैफ और गेंदबाजी करेंगे सुबान। पहले ही इरादा कर लिया था, सफल हो गए थे और मोड़ दिया उसे ऑन साइड में स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ दूसरे ओवर की पहली गेंद पर डीबी रियल्टी चौका।
बीपीएलटी सिक्सर था पिछली गेंद पर, और उस सिक्सर की सहायता से स्कोर जो है वो 18 रनों पर पहुंचा। इस बार काफी ऊंची उड़ी है गेंद, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज खुद गए गेंद के नीचे, कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। जीवन दान यहाँ पर सैफ को। हालांकि इस तरह के कैचेस कन्वर्ट करना काफी मुश्किल होता है अपने फॉलो थ्रू में पीछे की तरफ दौड़ लगाकर, लेकिन जब कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो गेंदबाज ही क्यों ना हो, गेंद के पास तक पहुंच जाए, उनके हाथ में गेंद लग जाए, तो क्रिकेट में उसे कैच कहा जाता है कि इस तरह के कैचेस हो जाने चाहिए। और ये खराब गेंद, फुल टॉस का तोहफा मिला था, हालांकि कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ और जीवन दान मिलता हुआ एक और मर्तबा। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और जुड़ता हुआ बहरामबाग वॉरियर्स के खाते में। 24 रन बगैर कोई नुकसान। जैद और सैफ दोनों एंड से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। छह 2-4 और इस बार कनेक्शन हुआ नहीं। हालांकि फिर से फुल टॉस गेंद जरूर थी, सीधा जाकर स्टंप्स पर टकराई, लेकिन कोई कनेक्शन हुआ नहीं और ये विकेट का पतन। सैफ 13 रन बनाकर आउट हुए। ये देखिए किस तरह से गेंद बल्ले पर नहीं लग पाई और विकेट का पतन। एक 1.4 ओवर के बाद जो स्कोर है वो पहुंचा है 24 रनों पे, 24 रन्स। पहली सफलता सोबान के नाम, बोल्ड के रूप में ये सफलता सोबान को मिली। आउट हुए बल्लेबाज सैफ 13 रन बनाकर। अपील क्या कोई गुंजाइश है वहां पर? जी नहीं। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ नए बल्लेबाज के द्वारा। आसिफ आए हैं न्यू बैट्समैन। इस सिंगल से स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 25 रनों पे। गुड शॉट, अमेजिंग स्ट्रोक। खिलाड़ी जरूर है वहां पर, लेकिन काफी दिलकश देखने में लगा वो स्ट्रोक। और देखते देखते 2 रन पूरा कर लिया। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर दूसरा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बहरामबाग का स्कोर पहुंच गया 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर और शकील आए हैं तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद तीसरे ओवर की और आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ ये पहली गेंद पर चौका।
गुड शॉट बाय आसिफ। थोड़ी सी मिसफील्ड का भी उसमें फायदा मिला और 4 रनों में तब्दील हुई गेंद। मुजफ्फर ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, थोड़ा सा हैरत अंगेज निर्णय था टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, क्योंकि बल्लेबाजी में काफी लय में है हुजैफा और उनकी बाकी टीम के प्लेयर्स भी, और वो ये जानते हैं कि बहरामबाग की टीम पहले बल्लेबाजी करने में बहुत ही मजबूत है। इसके बावजूद बहरामबाग को पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी गई, जो मेरे लिहाज से बड़ा ही अचंभित कर देने वाला डिसीजन था। उमूमन ये देखने को मिलता है कि टॉस जीतने के बाद, खासतौर पे जब नाइट में मैचेस चल रहे हों, तो पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया जाता है कैप्टन्स के द्वारा, ताकि कोई भी प्रेशर के बगैर बल्लेबाजी की जाए और एक बड़ा टारगेट सेट किया जाए। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंतर की तरफ से आता हुआ। स्कोर है 37, एक विकेट के नुकसान पे। स्ट्रोक जबरदस्त, 1 बाउंस चली जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका बहरामबाग के बल्लेबाज जैद के द्वारा। 6 बॉल में 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं जैद। लास्ट बॉल ऑफ ओवर नंबर 3 और शायद इस बार खतरा हो, और आसान सा कैच वहां पर अमन के लिए। 3 ओवर समाप्त हुए इस विकेट के साथ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। आफ्ताब बैठना। कितना आप नॉर्मली चार्ज करते हो आफ्ताब? कम से कम चार्ज? ये बैठा ना, हाँ दोस्त है, खास दोस्त है ये, तो उसने ऐसी अच्छा। आप मतलब प्रोफेशनली भी कहीं नहीं किए हो? आपको करना चाहिए यार, इतना अच्छा फोटोग्राफी करते हो आप। अभी क्या करो मालूम है, वो इवेंट में ना ट्राई करो यार, क्या जाता है इसमें, फोटोग्राफी अच्छा काम है, करना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा। पहली पारी का आखिरी ओवर। अच्छा, मतलब ज़्यादा अलाउ नहीं करते अगर पहले से थोड़ा। न्यू बैट्समैन टीम के कैप्टन अम्मार आए हैं बैटिंग करने के लिए, और आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं शोबान। टोटल जो स्कोर है अब तक का वो पहुंचा है 43 रनों पे। 43 रन्स, लास्ट 5 बॉल्स टू गो इन फर्स्ट इनिंग्स। धीमी गति की गेंद थी, उसे पढ़ लिया था बल्लेबाज अम्मार ने, और कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन एलिवेशन उतना नहीं मिल पाया, और शायद टाइमिंग भी कोई नहीं वहां पर। विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अम्मार का 43 के स्कोर पे ये विकेट नंबर 3। इस बार लॉन्ग ऑन में खेलकर 2 रन की पहले कोशिश की थी, लेकिन फिर मना किया गया।
सिर्फ एक रन से ही खुश हुए दोनों बैट्समैन। अच्छी बॉलिंग अब तक इस ओवर में शोबान के द्वारा, और अब नए बल्लेबाज कैश होंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। रनों की अगर बात की जाए तो 44 रन बन चुके हैं ये आखिरी ओवर। और एक और कैच यहाँ पर अमन भाई हैं, और खुशियां देखने को मिलती हुई। दो अच्छे कैचेस इसी ओवर में अमन के द्वारा। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं। धीमी गति की गेंद थी, वेरिएशन किया था, जिससे काफी ऊंचा खेल बैठे थे बल्लेबाज। कैश पहली बॉल का सामना किया था, और ये अच्छा कैच अमन के हाथों में। अब गेंदें बची रह गई हैं दो पहली पारी में। टोटल जो स्कोर है वो पहुंचा है 44 रनों पे। ये जबरदस्त शॉट, आसिफ हैं बल्लेबाज, और गेंद काफी दूर जाकर गिरती हुई। 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया टीम बैरामबाग वॉरियर्स ने 3.5 ओवर्स में। ये वो एक्शन रिप्ले जब विकेट गिरा था। लास्ट बॉल टू गो। क्या फिर से जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर? जी हाँ। सो दो लगातार सिक्सर आखिरी दो गेंदों में, और 4 ओवर में टोटल जो रन्स बनाए टीम बैरामबाग ने वो हो गए 56। 56 रन्स बने, और टारगेट सुनिश्चित किया गया है 57 रनों का। दूसरी पारी में जुड़ेंगे आप लोगों से, उससे पहले नजर डालते हैं बैटिंग चार्ट पर। जैद ने बनाए 16, सैफ ने बनाए 13, आसिफ ने आखिरी लम्हे में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की और 8 बॉल में 23 रन नॉट आउट बनाए। टोटल 56 रन बने, 57 का टारगेट। 2 ओवर में 30 रन शोबान, 3 विकेट, 1 विकेट शकील के नाम। 24 पे चाहिए 57। चैंपियन कौन बनेगा, बैरामबाग या फिर पठानवाड़ी? नजरें डालेंगे दूसरी पारी की शुरुआत के साथ। बोलते बोलते मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम चल रहा है। अभी मैं गया। कितना कितना फोटो भेजा आपका? आप 1 2 3 4 5 6 7 और होगा रे। और जो वहाँ पे बैठे हुए खींचे थे ना हम लोग, सब रेंडमली खींचा था, वो वाला भेजा क्या? वो भेजना। भेजा? अच्छा आया था, अच्छा आया था। आप देखना और मैं जाके देखूंगा घर पे, अगर कुछ ऐसा रहेगा। जैन सर हार्ड है लेकिन फुल एकदम, ये जो हम तारे ना मोटू, हाँ मस्त एकदम। तू कैसा मुंह बनाया रे? अरमान भाई एकदम पहले लिए फोटो, दिन के स्टार्टिंग में ही लिए फोटो और इंस्टा पे अपलोड। हाँ हाँ देखा मैं। मगज मारी नहीं। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है? मैं पिछले कितने इवेंट का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस जा नहीं रहा हूँ। वर्किंग फ्रॉम होम। बोलेंगे साले इवेंट्स। ये वर्क फ्रॉम होम चल रही है। मेरा
बॉस बोलता है भाई पूरी दुनिया जा रही है अब तो आजा। मैं सर आऊँगा आऊँगा, कैसे सभी रिश्ते बहुत बढ़ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। डैडी बोले ज़्यादा रिस्क मत ले, लेकिन सर कब तक करेंगे सर, आना ही है। आऊँगा। आलोक आलोक बोला सर आप कार कर दो मेरे लिए डेली। हाँ यहाँ से वहाँ तक का आता जाता। हाँ वो बोलेगा नहीं उधर ही घर से ही अच्छा है फिर। अम्मार अम्मार तो पिछले 5-6 घंटे से पानी तो पी रहे हैं। लो अरमान भाई। माविया भाई किधर है भाई? माविया भाई कहाँ है, दिख नहीं रहे। दूसरी इनिंग की शुरुआत वैसे ही जिस तरीके से पहली इनिंग एंड हुई थी, वही धमाका, वही शोरगुल आपने सुना होगा पहली बॉल पे ही। और अब जब चौके से शुरुआत हो तो ये सब आवाज़ें आना या ये जोश जज्बात दिखना लाजिम हो जाता है। मुसीब थे स्ट्राइक पे और पहली बॉल को ही उन्होंने स्ट्राइक किया 4 रन के लिए। कप्तान अम्मार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। 4 ओवर्स का ग्रैंड फिनाले है। अब देखना है कि पठानवाड़ी के ये जो पठान्स हैं, जो 2 जबरदस्त बल्लेबाज हैं, ये किस तरीके से अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं और किस तरीके से टीम को क्रॉस लाइन तक पहुंचाते हैं। टारगेट बड़ा है इंडीड, इसमें कोई शक नहीं। और मैं अभी कुछ समय पहले जो हमारे आज के फोटोग्राफर्स थे आफ्ताब, मैं उनसे बातें कर रहा था। ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। अगर आप लोग कहीं भी किसी को भी फोटोग्राफी करनी हो, कुछ काम हो, तो आप लोग कमेटी से कांटेक्ट करके आफ्ताब से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इवेंट के लिए, शादी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो। और फिर से अच्छा शॉट। ये चूंकि पावर प्ले है, ये पहला ओवर, एक ही ओवर पावर प्ले है, मैंडेटरी पावर प्ले, तो चाह रहे हैं कप्तान और दोनों बल्लेबाज कि इस पावर प्ले का फायदा उठाया जाए। सो पावर प्ले में अभी तक पावरफुल बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों से, एक तरफ एक चौके दोनों ही बल्लेबाजों से आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं रिप्ले। और कैप्टन हुजैफा की अगर बात करें तो इन्होंने इसके पहले भी सेमीफिनाले में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस इनकी आई थी। सो निश्चित तौर पे जो कॉन्फिडेंस है दोनों कप्तानों का बड़ा होगा, अम्मार का भी और हुजैफा का भी। 2 कप्तान आमने सामने हैं। इस दफा क्रॉस द लाइन खेलने की थी कोशिश, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। सिंगल मिलेगा लेग बाई का इशारा अंपायर्स का। आप सब उस मैच को देख रहे हैं जो मैच सबसे ज़्यादा सभी की निगाहें रहती हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं इसमें पूरे टूर्नामेंट का, द मदर ऑफ ऑल द कॉन्टेस्ट। दिस इज ग्रैंड फिनाले। बेहतर गेंद, अच्छी गेंद। और तारीफ करेंगे आप दोनों ही कप्तानों की। अगर आप बात अम्मार की करें या अगर हुजैफा की बात करें, आप सोचें दोनों टीमें अगर फाइनल खेल रही हैं तो इन दोनों टीमों में कप्तान का बहुत बड़ा रोल है। आप पठानवाड़ी के लिए देखें तो पिछले मैच में कौन था मैन ऑफ द मैच? उनके कप्तान। और अगर इनके लिए आप देखें बहरामबाग के लिए तो पिछले मैच में कौन था मैन ऑफ द मैच? उनके कप्तान। सो दोनों कप्तानों ने बड़े मौके पे आगे से बढ़ के लीड किया है, मोर्चे को संभाला है और क्या जबरदस्त क्रिकेट खेला है। सो आप लोग जरा भी कुछ एक पल के लिए भी ना अपनी स्क्रीन से हटिएगा नहीं, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो आने वाली 18 बॉल्स हैं आज के दिन का, या मैं यूं कहूं कि MCL के हिस्ट्री का आप सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग ये ओवर्स, ये कुछ लम्हे आप जीने वाले हैं। सो जुड़े रहिए आप लोग, देखते रहिए। दास्तान जारी है मदीना क्रिकेट लीग 2021 सीजन 6 की। कुछ उन सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सबको पता है कि जैसा फोटोग्राफी मैंने बताया, आफ्ताब थे हमारे साथ। हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं सलीम बलवा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको। DB रियलिटी एंड जो हमारे मैच रेफरी रहे वो नईम मुखी भाई रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हैं हम उनके। कुछ और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की बात करें तो सलमान थे, माविया भाई उनके साथ थे, शोएब भाई थे जो फ़िलहाल हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, अब्दुल समद और मोहम्मद उमर पलसानी, ये सब कमेटी मेंबर्स। स्कोरर्स की अगर बात करें सो अहमद धरवाड़ा,
आई एम श्योर कि मैं जो इनके सरनेम्स हैं वो मैं बराबर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सलमान कोजर, स्माइल बलसानिया एंड फैजान बडू। और क्या ये 6 है? जी हाँ, बहुत दूर। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि इस ओवर के पहले कि आप सब वो एक्शन देखने वाले हैं जो अभी तक आपने शायद आज पूरा दिन ना देखा हो। तो देखते रहिए आप लोग, महामुकाबला और दो टक्कर की टीमें हैं और दोनों भी जिद्दी नजर आती हुई। हल्ला बोल बल्लेबाजी होती हुई कैप्टन हुजैफा और मुसेब से। जैद आए और जैद का पहली गेंद पे ही इस्तकबाल किया गया 6 रनों के साथ। मतलब आप कितने भी बड़े नाम के साथ आए, अब निशाने पर तो रहेंगे ही। 4 ओवर्स का मैच, ग्रैंड फिनाले। खोने के लिए दोनों टीमों के पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा विजेताओं का होता है। इतिहास उसे याद रखता है जो नंबर 1 बनते हैं, जो चैंपियन बनते हैं। दंगल मूवी का आमिर खान का डायलॉग देखें जब अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा नंबर 1 बनियो, दूसरे को जमाना याद नहीं रखे हैं, जो नंबर 1 बने हैं सब उनको सलाम करें। चैंपियंस की लड़ाई। अगर आप सबको मैं खुद पूछूं कि चांद पे जाने वाला पहला इंसान कौन था, आप सब बता देंगे। दूसरा पूछूं तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। बताओगे माविया भाई? आपका तो जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ, इस समय माविया के ऐसी कंडीशन है उनको अपना भी नाम नहीं याद है, उनको बताना पड़ रहा भाई आप माविया हो। अच्छी थी कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। एक और चौका, पठानवाड़ी के बल्लेबाज पूरी तरीके से टूट के पड़ते हुए यहां पे टीम बहरामबाग वॉरियर्स के गेंदबाजों के ऊपर। ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ये बिल्कुल इस समय कर रहे हैं अपनी मनमानी। लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद। चूंकि ग्राउंड में कमेंट्री नहीं चल रही है तो जो मेरे हाव भाव देख रहे हैं आसपास वाले सोच रहे होंगे कि कितना ज्यादा एक्सप्रेशन कर रहा है लड़का। मजा आ रहा है जिस तरीके से मैच चल रहा है उसको देख के। थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक ये बहुत सिंपल सी चीज है। आप देखें कि कहीं पे भी ना जो एक पॉजिटिव वाइब्स जो आती है ना, तो उससे आप अपने आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो एनर्जी आना सब में लाजिम है। और आई एम श्योर कि आप लोग जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं एमसीएल की ये दास्तान, ये आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और जितने जितने आगे मैचेस बढ़े हैं वैसे वैसे मैचेस के जो लेवल हैं वो भी अच्छे होते गए। सेमीफिनाले जरूर थोड़ा सा एक तरफा रहा, वन साइडेड अफेयर नजर आया, लेकिन ग्रैंड फिनाले में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे आप देखें तो दोनों टीमें क्या कमाल के लिए। लेकिन फिलहाल तो पठानवाड़ी के इन पठानों का कोई जवाब नहीं नजर आता हुआ बहरामबाग वॉरियर्स के पास। जल्द ही कुछ खास करना होगा और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इस समय बहरामबाग को तड़पना चाहिए इनके फेलियर के लिए। कुछ भी करें लेकिन इनको राह से हटाएं। बिना विकेट्स के तो आप मैच में आ ही नहीं सकते। अगर विकेट्स मिले तो अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि आपने रन्स अच्छे बनाए हैं। 4 ओवर्स का मुकाबला है, 1.4 में 29 रन्स हो चुके हैं, कोई लॉस नहीं है। 57 का टारगेट है, दैट मीन्स और 28 की जरूरत है आने वाली 14 बॉल्स में। लेकिन ये गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर। सिक्सर का इशारा फिर से और कप्तान के बल्ले से एक और 6 रन। 35 पे जा पहुंचा स्कोर इन 1.5। ये आप देख रहे हैं लोअर फुल टॉस गेंद थी, सिर्फ इसको कलाइयों के सहारे मोड़ दिया गया। बहुत शानदार टाइमिंग, चूंकि रफ्तार अच्छी है जैद की गेंदबाजी में तो ये ज्यादा आसान हो गया। और फिर से, लेकिन इस बार फील्डर थे वहां पे और ये जरूरी था। अगर आप चाहते कि ये मैच एक तरफा ना जाता तो कप्तान हुजैफा का विकेट लेना बहरामबाग वॉरियर्स के लिए बहुत ही जरूरी था। सो क्या अब इस विकेट से कुछ और आप दिलचस्प वो टर्न देखने जा रहे हैं? क्या कुछ और तस्वीरें बदलेंगी? पता नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो हुजैफा का विकेट 6 पे 17 और पहली बड़ी सफलता। दो ओवर्स के बाद 35 बने हैं एंड मुसैब वहां पे अभी भी हैं जिन्होंने 7 गेंदों में 16 बनाए हैं।
और कौन आएगा? अम्मार फिर से आ रहे हैं। सो कप्तान साहब ने ये डिसाइड किया है कि मैं डालूंगा 2 ओवर्स, बाकी के जो 2 ओवर्स हैं उसमें एक अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। सो जैद ने तो दूसरे ओवर में गेंदबाजी की, अब देखना यह है कि अंतिम ओवर कौन डालेगा। 12 गेंदें और 12 गेंदों में अब 22 की है जरूरत। 12 बॉल्स 22 रन्स नीडेड। कैप्टन अम्मार और अमन मरेडिया थे स्ट्राइक पे। पहली बॉल पे सिंगल। अमन ने सेमीज में भी कुछ अच्छे बड़े शॉट्स खेले थे। 11 गेंदें, 11 पे 21 की है जरूरत। ये कप्तान मुझे पसंद आया, जिस तरीके से अम्मार ने अपनी टीम को लीड किया और जितने कूल काम कंपोज नजर आते हैं, अच्छी क्रिकेट की सेंस भी नजर आई मुझे। काफी काफी इंप्रेसिव लगे कैप्टन। और सबसे बड़ी बात थी कि हमेशा जब टीम मुश्किल में थी तो आप किसकी तरफ देखते हैं? आप अपने लीडर की तरफ देखते हैं, उम्मीद भरी निगाह से, आश से, और कप्तान ने हमेशा ही आगे से लीड किया। सो वेल डन अम्मार। क्या ये मैच फंस रहा है? मुझे तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद से बहुत आसान बनता जा रहा है टीम ये पठानवाड़ी के लिए, लेकिन पिछले ओवर की वो विकेट कैप्टन हुजैफा का, और उसके बाद इस ओवर में अम्मार ने पावर ब्रेक लगा के रखा है। 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन्स, और फिर से अगर आप देखें तो दूरी रखा था गेंद को, और 4 गेंदों में सिर्फ 4 सिंगल्स। सो दिक्कतें बढ़ती हुई, आस्किंग रन रेट्स बढ़ता हुआ यहाँ पे पठानवाड़ी की टीम के लिए। अब ये इनको मेंटली परेशान कर रहा होगा, और ऐसे समय में मेरी बात मानिए और इन आने वाली 2 गेंदों में आप देखिएगा शायद वही हो जो मैं कहने जा रहा हूं, या तो विकेट या तो बड़ा शॉट। और बड़ा शॉट मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस समय, क्योंकि बहुत मेंटली परेशान होंगे बल्लेबाज, और अगर ऐसे में लगाते हैं तो फिर इनाम भी उतना बड़ा है। देखते हैं। जी हाँ, सो देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोला इसके लिए बड़ा शॉट नहीं लगा, गेंद इतनी अच्छी कर रहे हैं ये तो बहुत ही शानदार। वेल डन कैप्टन अम्मार। जितनी तारीफ आप करें इनकी उतनी कम होगी। इसे कहते हैं लीडर। संस्कृत में एक श्लोक है, नियति नति नेता, जो आगे लेके जाए वही आपका लीडर है, वही नेता है। एंड वेल डन अम्मार। बैक टू डॉट डिलीवरीज, जस्ट 4 रन्स इन डिसाइडिंग ओवर्स आई मस्ट से, क्योंकि इसके बाद की 6 गेंदें जरूर है, लेकिन उसके पहले की ये 6 गेंदें कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। सो कप्तान अम्मार, आपको जितना सैल्यूट करें, जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। कहते हैं ना, इन एडवर्स कंडीशंस सम प्लेयर ब्रेक डाउन बट सम ब्रेक रिकॉर्ड। और निश्चित तौर पे आप याद रखेंगे इनके इस ओवर को, विकेट्स नहीं मिले, लेकिन जो सिर्फ 4 रन, 6 पे 18। अब आप इस आंकड़े को देखते हैं तो उम्मीदें दोनों तरफ नजर आती हैं। अगर आप बहराम बाग वॉरियर्स के सपोर्टर्स हैं तो आप जो मोमेंटम फिलहाल मिला है आप उससे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन पठानवाड़ी के पास भी पता है कि यार 18 है, अगर 2 बड़े शॉट आते हैं, 3 आए तो मैच ही खत्म, और अगर 2 आते हैं तो हम मैच में बने रहेंगे। सो ये कहानी है एमसीएल की, और इसीलिए शायद इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, क्योंकि कोरोना के टाइम में भी अगर आप देखें तो हज़ारों की तादाद में लोग आए, और इसी बात का हम बात कर रहे थे कि बड़ा शॉट आएगा कि नहीं। जी नहीं, गए तो ज़रूर थे वहाँ पे मुसैब, लेकिन आउट हुए गलत समय पर। ये अगर आप पठानवाड़ी के लिहाज से बात करें तो ये विकेट गिरता हुआ मुसैब का। 10 गेंदों में 18 का योगदान, बड़ा शॉट खेलना, अब चूंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं था, विकेट लॉन्ग ऑन में शानदार कैचिंग। जब कैप्टन हुजैफा खेल रहे थे सो उस समय क्या आपने सोचा था कि अब ऐसी कंडीशन हो जाएगी? कितना एक तरफा लग रहा था, आपको लग रहा था यार वन साइडेड अफेयर चल रहा है, बिल्कुल आसानी से मैच खत्म होगा, लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है। इस खेल में अगले पल क्या होगा बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब तो वो लम्हा भी है, शायद विकेट भी मिला, पता नहीं कैसे मिला, ये आप रिप्ले देखें तो पता चले। और क्या बल्ले में बैट का कोई किनारा लगा था? जी हाँ, शायद
ओ डियर, ये आप इनको स्क्रीन पे वापस लौटते आते हुए देख रहे हैं और ये तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप पठानवाड़ी के सपोर्टर्स हैं तो आपको पता है कि अब अगर इनका वापस आना डगआउट की तरफ, तो निश्चित तौर पे इनके आते आते जो उम्मीदें हैं वो भी इनके साथ डगआउट की तरफ ही आ रही हैं। अब 4 पे 18 बनते हैं, मैथमेटिक्स तो अभी भी कह रही है कि 4 पे 18 बन सकते हैं, लेकिन क्या वो कौन सा बल्लेबाज होगा जो करिश्मा करेगा, जादू करेगा आज? क्या इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी में काबिलियत है? फिलहाल जो कंडीशंस हैं, जो माहौल क्रिएट हुआ है, जो मोमेंटम है, उस सबको देखते हुए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये चेंज भी होते हैं। 4 पे 18, अगर इस बॉल पे 6 लगे, बड़ा शॉट आए, तो मजा आएगा आने वाली 3 गेंदों में। बहुत अच्छी लेंथ, बहुत जबरदस्त लेंथ। तो अब तकरीबन आप कह सकते हैं कि अब आने वाली 3 गेंदें, और 3 गेंदों में 17 की जरूरत है। हर एक गेंद को आपको सीमा रेखा के बाहर भेजना होगा, वो भी हवाई सफर करते हुए, तब जाके कहीं कुछ बात बनेगी। या अगर आप 2 सिक्सर और एक बाउंड्री लगाते हैं सो स्कोर्स लेवल। और अगर इस पे चौका नहीं गया तो लगभग अब पिक्चर साफ है। जी हाँ, अगर 2 रन भी मिलते हैं तो अब तो अगर कोई गलती नहीं करती है बहरामबाग वॉरियर्स, कोई एक्स्ट्राज नहीं डालते हैं, सो 2 गेंदों पे अगर 2 बहुत बड़े शॉट्स भी लग जाएं तो भी बहरामबाग वॉरियर्स चैंपियंस होगी इस छठे एडिशन की। सो उनके सपोर्टर्स तो अभी से तैयारियां कर रहे हैं सेलिब्रेशंस की। क्या कमाल का आज ये दिन रहा, 14 ऑफ मार्च। आप याद करेंगे कई चीजों के लिए आज हमने हैट्रिक भी देखी, 5 विकेट का 2 हॉल्स भी देखा, 3 लगातार सिक्सर्स भी देखे, 50 भी देखी। सिक्सर्स तो आया लेकिन देर कर दिए मेहरबान आते आते। अब 1 गेंद बची है, 9 रन की दरकार है। दोनों टीमों ने फाइट जबरदस्त किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पठानवाड़ी के लिए कप्तान के जाते ही, हुजैफा के जाते ही उसके बाद कोई नजर नहीं आया, किसी में भी वो दमखम नहीं नजर आया कि जो लगे कि इस बड़े टोटल को अचीव कर रहे हैं। अंतिम की 1 बॉल है और अब 48 पे जा पहुंचे हैं। आसान नहीं था चेजिंग। सो चलिए फ्रेंड्स, इस छठे एडिशन की MCL मदीना क्रिकेट लीग 2021 की चैंपियंस बनती हुई बहरामबाग वॉरियर्स, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। और ये तस्वीरें खुश करती हैं, ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक है, ये मोमेंट्स, ये हिस्टोरिकल हैं। एंड निश्चित तौर पे हर एक पल, हर एक लम्हा जो है आप याद करेंगे, संजो के रखेंगे, अगर आप बहरामबाग वॉरियर्स के सपोर्टर्स हैं, अगर आप MCL को सपोर्ट कर रहे हैं तो भी। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स दीज आर। एंड ये स्टैट्स अब आप देखें अपनी स्क्रीन पे। पहले बहरामबाग